नमस्कार साथियों। आज की इस खास खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का। और इन कर्मचारी और इन पेंशन भोगी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये साल 2026 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है जिसका लाखों कर्मचारी बेसब्री से सालों से इंतजार कर रहे थे। महंगाई भत्ता यानी जो डियरनेस अलावेंस है, ये पूरे 12% तक की बढ़ोतरी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो फैसला है ये करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए सीधे जेब में राहत लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज की ये जो खबर है ये सिर्फ खुशखबरी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इसे बीएसएनएल के कर्मचारी के लिए थर्ड पीआरसी से जोड़कर भी समझेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो डियरनेस अलावेंस है ये 12% बढ़ सकता है, तो फिर बीएसएनएल के कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी क्यों नहीं दिया जा सकता है। साथियों, जो महंगाई भत्ता है, ये महंगाई भत्ता वही पैसा है जो सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। और ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पर जो महंगाई का बोझ है ये असर ना करे। मान लीजिए मार्केट में दूध का महंगाई हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, दवा पढ़ाई सब कुछ महंगा हो गया है। तो सरकार कहती है कि जो तुम्हारी सैलरी है, ये तुम्हारी सैलरी पे जो महंगाई का बोझ है ये नहीं पड़ेगा। हम तुम्हारी सैलरी में डीए बढ़ा देंगे, यानी डियरनेस अलावेंस को बढ़ा देंगे। और उस डियरनेस अलावेंस में जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उससे आप इस महंगाई से लड़ सकोगे। जो डीए है, जो डियरनेस अलावेंस है, ये मूल वेतन यानी जो बेसिक पे है कर्मचारियों का, उसके हिसाब से मिलता है। और इसकी गणना जो होती है ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। आमतौर पर जो डियरनेस अलावेंस है ये साल में 2 बार बढ़ता है, और जनवरी में और जुलाई में। लेकिन अब सवाल ये है कि जो 12% डियरनेस अलावेंस बढ़ोतरी की मांग की गई है, ये इतनी बड़ी मांग क्यों है। साथियों, पिछले कई सालों से जो डियरनेस अलावेंस है ये आमतौर पर 3% बढ़ा देता था। सरकार 4% बढ़ा देती थी, 5% बढ़ा देती थी, इतना ही इसी रेंज में बढ़ता रहता था। लेकिन इस बार जो डियरनेस अलावेंस है ये सीधे 12% की छलांग मारी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कर्मचारी का जो बेसिक पे है, मतलब जो मूल वेतन है 40,000 है, और उसमें डीए बढ़ जाए तो इस 40,000 का 12% 4800 रुपये हो जाएगा, जिसके हिसाब से उसको साल भर में 57,600 रुपये वेतन के अतिरिक्त मिलेगा, जिससे कर्मचारी अपने महंगाई से लड़ सकता है। यानी अगर इस पैसे से बच्चों की फीस जमा हो सकती है, मेडिकल खर्च में कुछ राहत मिल सकता है, ईएमआई में थोड़ा आसानी हो सकती है। अगर और उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 30,000 है और हर महीने उसके डीए में बढ़ोतरी होती है 12%, तो लगभग 3600 रुपये हर महीने अतिरिक्त उस कर्मचारी को मिलेगा। अगर उसी कर्मचारी का जो बेसिक पे है, मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो हर महीने लगभग 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। अगर 70,000 कर्मचारी का वेतन है तो हर महीने लगभग 8400 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। अब जरा सोचिए, जब हर महीने आपको इतना पैसा बढ़ जा रहा है तो बाजार में भी खर्च बढ़ेगा। साथियों, ये फैसला सिर्फ नौकरी वालों के लिए नहीं है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं है, बाकी ऐसे लोग के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं। मतलब कि ये कर्मचारियों के लिए भी है, रिटायर्ड कर्मचारी के लिए भी है। और जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको डियरनेस अलावेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। इस दोनों का नाम बस अलग अलग है, लेकिन मकसद एक ही है कि कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को महंगाई की जो असर है उससे बचाना। जो डीआर है और डीए है ये दोनों बराबर ही बढ़ता है। अगर मान लीजिए किसी पेंशनर की जो पेंशन है 20,000 रुपये है, तो अगर 12% डीआर बढ़ जाता है तो 24,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। बुजुर्ग के लिए इस पैसे से दवाई हो सकती है, इलाज हो सकता है, रोजमर्रा का खर्च निकल सकता है, और ये उन पेंशनर के लिए बहुत बड़ी राहत भी है। साथियों, सरकार ने साफ संकेत मिल रहा है कि 6 फरवरी 2026 से डियरनेस अलावेंस लागू होगा। अब सवाल आता है कि एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, लागू तारीख से भुगतान की तारीख तक का पूरा एरियर मिलने की संभावना भी है। मतलब फरवरी मार्च की जो सैलरी है उसमें एक अच्छी खासी रकम मिल सकती है। और यहीं से शुरू होता है बीएसएनएल के कर्मचारियों का दर्द। जब केंद्र सरकार डियरनेस अलावेंस को बढ़ा सकती है, अपने पेंशनर के डीआर को बढ़ा सकती है, करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है,
तो फिर सवाल ये है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी क्यों नहीं मिल रहा है, उन कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी क्यों रोक दिया गया है। साथियों, बीएसएनएल के कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन हैं, ये सरकारी सेवा दे रहे हैं, दूर दराज इलाकों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2017 के बाद इन कर्मचारियों का कोई वेतन संशोधन नहीं हुआ है, इन कर्मचारियों को कोई डीआरएस अलावेंस नहीं दिया जा रहा है। फर्क समझिए, जो डीआरएस अलावेंस है और जो पीआरसी है, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनको 7th पे कमीशन पे मिल रहा था सैलरी, और टाइम टाइम पे उनके डीआरएस अलावेंस को भी बढ़ा दिया जा रहा था। लेकिन जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी दोनों हैं, लेकिन ये केंद्रीय कर्मचारी हैं और ये बीएसएनएल के कर्मचारी हैं। तो जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनके जो थर्ड पीआरसी ये अभी तक लंबित है। इन कर्मचारियों के डीआरएस अलावेंस को भी रोक दिया गया है, और जो सैलरी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। इनकी सैलरी अभी भी 2016 के हिसाब से मिलता है, यानी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो बीएसएनएल कर्मचारी की सैलरी है ये वहीं की वहीं अटकी हुई है। अब सरकार कहती है कि बीएसएनएल की जो आर्थिक स्थिति है ये खराब है, लेकिन सवाल ये है कि बीएसएनएल की अभी जो हालत है, इस हालत को लेकर जिम्मेदार कौन है? क्या कर्मचारी की गलती है या फिर कर्मचारी ने बीएसएनएल को घाटा में डाला है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। बीएसएनएल अभी घाटे में है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, सरकार की गलत नीति, और उस नीति की वजह से कर्मचारियों को सजा भुगतना पड़ रहा है। जो 12% डीआरएस हाइक ने ये साबित करता है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति है तो कर्मचारी को राहत मिल सकती है, लेकिन बीएसएनएल के लिए भी तो होना चाहिए। ठीक है, एक ही बार आप थर्ड पीआरसी को मत लागू करिए, लेकिन आप चरणबद्ध तरीके से पीआरसी को लागू करिए, एक आंशिक राहत भी दीजिए, और जो कर्मचारियों का डीआरएस अलाउंस को फ्रीज किया गया है उसको हटा दीजिए। कुछ ना कुछ जरूर किया जा सकता है कर्मचारियों के लिए, अगर सरकार चाहे तो। लेकिन दोस्तों, यही बीएसएनएल के कर्मचारी यही कह रहे हैं कि हमें भी वही सम्मान चाहिए जो दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। अगर डीए बढ़ सकता है तो थर्ड पीआरसी भी मिलना चाहिए। दोस्तों, 12% जो बढ़ोतरी है ये बहुत बड़ी राहत है, लेकिन ये जो राहत है थोड़ी अधूरी है। जब तक बीएसएनएल कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है, ये फैसला जो है उम्मीद जगाता है कि सवाल भी खड़े करता है, और अब निगाहें टिकी हैं बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर, सरकार के अगले कदम पर। इस फैसले को लोग कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है 12% डीआरएस अलाउंस को बढ़ाने का, ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय फैसला है, और इस फैसले से ये साफ दिख रहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए और अपने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई से जुड़ी जो परेशानियां हैं उसको समझ रही है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के ही परेशानी को क्यों समझा जा रहा है। हमारे जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनको भी समझना चाहिए, उनके लिए भी समझना चाहिए, और उनके लिए भी पीआरसी देना चाहिए। अगर आप अभी पीआरसी नहीं दे सकते हैं तो उनको समय समय पर राहत देने की क्षमता भी रखनी चाहिए, जिससे जो कर्मचारी हैं ये मोटिवेटेड रहें। और ये जो 12% की बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी से लाखों परिवारों की जो मानसिक आय है, जो मासिक आय है, ये बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति भी मजबूत होगा, और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था भर भी पड़ेगा। लेकिन जो हमारे बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, आप इनके लिए भी तो कुछ करिए। लेकिन इसी के साथ एक कड़वा सच भी सामने आता है कि जब केंद्रीय कर्मचारियों के समय पर डीए का लाभ मिल रहा है, तब बीएसएनएल के कर्मचारी आज भी पीआरसी के इंतजार में पड़े हुए हैं। महंगाई उनके लिए भी तो बढ़ी है, ज़रूरतें उनकी भी उतनी ही हैं, लेकिन वेतन वही पुराना चल रहा है। और यह जो स्थिति है न सिर्फ आर्थिक दबाव बढ़ती है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी प्रभावित करता है। डीए हाइक यह साबित करता है कि अगर सरकार चाहे तो समाधान निकल सकता है। इसलिए अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी गई है, उसी तरह बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी पर भी जल्दी से सकारात्मक फैसला लिया जाना चाहिए। साथियों, आखिरी में यही कहना होगा कि समान काम है, समान जिम्मेदारी और समान महंगाई के बीच भी समान न्याय और समान सम्मान भी मिलना चाहिए। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।